यामाहा मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी यामाहा FZSK वर्जन 4.0 को 1,28,900 की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। और ये जो नया यामाहा FZS का वर्जन 4.0 है, इसमें आपको दो ही कलर अवेलेबल कराए गए हैं। एक तो आप इस मोटरसाइकिल को मैट ब्लू कलर के साथ खरीद सकते हैं, इसके अलावा आप इस मोटरसाइकिल को मैट ब्लैक कलर के साथ खरीद सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको पुराने वाले मतलब कि यामाहा FZS के वर्जन 3.0 से कंपेयर करते हैं तो फिर इसके लिए आप 7,500 रुपये ज़्यादा देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाला हूँ कि 7,500 रुपये ज़्यादा देने के बाद ये यामाहा FZS के वर्जन 4.0 में आपको क्या कुछ नया ऑफर किया गया है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, और अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर कैसी ये मोटरसाइकिल चलती है, यही सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और सबसे पहले इसके डिज़ाइन या फिर लुक्स के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आपका वर्जन 4.0 है, ये भी आपको देखने में ऐसा ही लगेगा जैसे कि वर्जन 3.0 होता था। मतलब कि फ्यूल टैंक या फिर साइड के पैनल्स या फिर अगर आप इस मोटरसाइकिल की रियर प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे चेंजेस करके नहीं दिए जाते। और डिज़ाइन के मामले में एक जो आपको चेंज करके इस मोटरसाइकिल के साथ दिया जा रहा है वो है इसके ये हेडलैम्प का सेटअप, जिसकी साइड में अब आपको काफ़ी बड़े बड़े DRLs दिए गए हैं। और इसके ये जो लाइटिंग का सेटअप है ये पूरा का पूरा आपको LED में दे रखा है। इसके साथ साथ लाइट्स के मामले में अब इस मोटरसाइकिल में आपको हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स की जगह LED इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। मतलब कि लाइटिंग के मामले में अब इस मोटरसाइकिल में आपको सारी ही लाइट्स LED में दी जाती है, जैसे कि आपकी फ्रंट लाइट हो गई। इसके अलावा अगर आप इसकी रियर लाइट के मामले में बात करेंगे तो दोस्तों ये भी आपको LED में ही दी जाती है। और इसके ये फ्रंट हेडलैम्प के सेटअप के अलावा बाकी और कुछ डिजाइन के मामले में नया नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसके व्हील सस्पेंशन वगैरह के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इन मामलों में भी कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसे कि ये जो यामाहा FZ होती है इसमें आपको काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए जाते हैं, काफ़ी मस्कुलर से सस्पेंशन दिए जाते हैं। इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और इसमें आपको काफ़ी वाइडर टायर्स दिए जाते हैं। जैसे कि इस मोटरसाइकिल के फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर दिया जाता है। वहीं पर अगर आप रियर में देखते हैं तो दोस्तों इसके रियर में भी आपको 140 सेक्शन का काफ़ी वाइडर टायर दिया जाता है। इसके रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। मतलब कि सस्पेंशन और ये जो व्हील्स वगैरह का सेटअप होता है ये इस मोटरसाइकिल में पहले से ही काफ़ी अच्छा आता रहा है। तो यहाँ पर यामाहा वालों ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सीट के मामले में जैसे कि ये यामाहा FZ वर्जन 3.0 के टाइम पर काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी स्पेशल और काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको देने लगे थे यामाहा वाले। तो दोस्तों इसकी सीट में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, इसमें भी आपको वैसी ही सीट दे रखी है जैसे कि वर्जन 3.0 में आती रही है। और ये काफ़ी ब्रॉड होती है, इस पर राइडर के लिए काफ़ी स्पेस होता है और पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। और जो पीछे ग्रैब हैंडल होता है ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल सा दिया जाता है और ये इसके लुक्स के साथ भी काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। बाकी अगर आप सीट हाइट के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट आपकी 790 mm के आसपास रखी जाती है। और सिटिंग पोस्चर के मामले में इस पर आपका काफ़ी अच्छा पोस्चर आता है। आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, कम है, आप हमेशा ही इस मोटरसाइकिल पर कंफर्टेबल बैठेंगे। और बाकी ये जो आपकी यामाहा FZ होती है इसका करवेट भी काफ़ी कम ही होता है। 150 cc के सेगमेंट के हिसाब काफ़ी लाइटर वेट ये मोटरसाइकिल होती है। इसका करवेट आपका 135 किलो के आसपास होता है। अगर आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों 160 mm के आसपास का इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है। और इन मामलों में आपको ये यामाहा FZ के साथ कोई भी शिकायत नहीं आएगी। फीचर्स वगैरह के मामले में दोस्तों कट ऑफ साइड स्टैंड तो आजकल आपको सभी मोटरसाइकिल में दिया ही जाता है, इसमें भी आपको दे रखा है। वहीं पर अगर आप इसके हैंडल बार्स के कंट्रोल्स को देखेंगे तो फिर लेफ्ट हैंडल पर आपको लगभग सारे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपका लो बीम, हाई बीम, उसके अंदर पास स्विच हो गया, आपके इंडिकेटर वाला बटन हो गया, उसके नीचे हॉर्न स्विच हो गया और इसमें आपको अच्छी खासी साउंड का हॉर्न दिया जाता है। बाकी जो राइट हैंडल है इधर आपको किल स्विच दे रखा है, उसके नीचे आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती थी, जैसे कि इसमें आपको LED इंडिकेटर्स तो दिए गए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हजार्ड लैंप के लिए अलग से बटन दिया जाता तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता। और कंट्रोल्स वगैरह के मामले में तो यहाँ पर कोई भी ऐसे अपडेट नहीं किए गए। लेकिन जब आप इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो दोस्तों वर्जन 3.0 के मुकाबले इसमें अब आपको काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपका स्पीडोमीटर हो गया, काफ़ी बड़ा सा टैकोमीटर हो गया, उसके बराबर में आप देख रहे हैं ओडोमीटर आ रहा है, साइड में आपका फ्यूल गेज हो गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा टोकल करते हैं तो दोस्तों इसमें अब आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ये मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर चलने में आपका कितना पेट्रोल पी रही है, कितने लीटर पेट्रोल पी रही है, वो इन्फॉर्मेशन ये मोटरसाइकिल दिखाएगी। एवरेज फ्यूल कंजप्शन ये मोटरसाइकिल आपको दिखा देगी, एवरेज स्पीड आपको बता देगी। और इसमें अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
मतलब कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को थोड़ा ख़राब रास्तों पर चलाते हैं, आप थोड़ा मडी सिचुएशन में चलाते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा स्लिपरी कंडीशंस में मोटरसाइकिल को चलाते हैं जहाँ पर मोटरसाइकिल अपनी ट्रैक्शन खो देती है और मोटरसाइकिल के फिसलने का खतरा होता है, तो दोस्तों ऐसे में अब ये मोटरसाइकिल फिसलेगी नहीं। मतलब कि यामाहा FZ अब आपके लिए और ज़्यादा सिक्योर हो गई है और ज़्यादा सेफ हो गई है। इसके साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके बता रखी है कि ये जो यामाहा FZ का वर्जन 4.0 होता है, या फिर आप यामाहा FZS का वर्जन 4.0 का डिलक्स वेरिएंट कहते हैं, तो फिर इसमें आपको क्या क्या ब्लूटूथ वाले फीचर्स दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों अगर आप इसके ये ब्लूटूथ फीचर्स में इंटरेस्टेड है तो फिर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और चलाने के मामले में ये जो नई यामाहा FZS का वर्जन 4.0 है, इसमें भी आपको वही पहले वाला ही 150 सीसी का इंजन दिया जाता है, जो कि यामाहा FZ में आता ही रहा है। मतलब कि इंजन के मामले में ये वर्जन 4.0 के लिए कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए गए हैं। और ये जो आपका 150 सीसी का इंजन है, इसका भी इनिशियल एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी क्विक ये मोटरसाइकिल भी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं, या फिर आप पावर फिगर के हिसाब से, या फिर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं, तो फिर इससे ज़्यादा पावरफुल और इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली मोटरसाइकिल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। और परफॉर्मेंस के मामले में तो इससे बेहतर इंजन भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आप ये यामाहा FZ के मामले में बात करते हैं, तो दोस्तों इसके इंजन की सबसे ज़्यादा खास बात होती है इसकी रिफाइनमेंट, इसके वाइब्रेशंस के लेवल और इसकी स्मूथनेस, इसके इंजन की रिलायबिलिटी, इसका माइलेज। अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चलाते हैं तो फिर आप हाईवे पे इस मोटरसाइकिल से आराम से 50 से लेके 55 किलोमीटर के बीच का माइलेज निकाल सकते हैं। इतना माइलेज ये मोटरसाइकिल आपको आराम से देती रहेगी अगर आप इसको आराम से चलाते हैं। और लॉन्ग टर्म में भी आपको इसके इंजन के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चलाने के मामले में मुझे इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है। ये मोटरसाइकिल काफ़ी आपकी लाइट वेट होती है, काफ़ी इजीली आप इसको हैंडल कर लेंगे। आप अगर इससे थोड़े शार्प टर्न लेते हैं, आप कॉर्नर्स पर थोड़ा सा मोटरसाइकिल को लीन करते हैं, तो आप आराम से मोटरसाइकिल के साथ हमेशा ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। स्टेबिलिटी के मामले में आपको इसके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि फिलहाल मैं आपको फिर से कॉर्नर पर टर्न लेकर के दिखाता हूँ, तो आप कितना भी लीन करिए, मोटरसाइकिल के साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मोटरसाइकिल को अगर भगाते भी हैं, थोड़ा जिग-जैग वे में चलाते हैं, तब भी आपको मोटरसाइकिल के साथ कोई भी शिकायत आने ही नहीं वाली है। ये मोटरसाइकिल हाई स्पीड पर भी काफ़ी स्टेबल चलती है। अगर आप इसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाएंगे तो तब भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी आपकी स्टेबल चलती रहेगी। ब्रेक्स के मामले में मैं अभी आपको इसके ब्रेक लेकर के ही दिखा देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे ब्रेक आपको इस मोटरसाइकिल में दिए जाते हैं। आप इस मोटरसाइकिल को अगर 100 की स्पीड से भगा करके भी रोकते हैं तो काफ़ी आराम से ये मोटरसाइकिल कंट्रोल हो जाती है और काफ़ी कम डिस्टेंस पर ये मोटरसाइकिल आपकी रुक जाती है। इसके अलावा सस्पेंशन के लिए चलिए थोड़ा उतार लेते हैं ख़राब रास्तों पर। और ऐसे रास्तों पर अगर आप इस मोटरसाइकिल को थोड़ा तेज़ चलाते हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी। इसके जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़े आपके स्टिफर साइड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी तो अच्छी निकल करके आती है। लेकिन अगर आप ख़राब रास्तों के हिसाब से देखते हैं तो फिर दोस्तों ऐसे रास्तों पर थोड़ा स्पीड में ये मोटरसाइकिल आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहती। तो फिर आपको ऐसे रास्तों पर या फिर गड्ढों में या फिर उबड़ खाबड़ रास्तों पर इस मोटरसाइकिल को थोड़ा आराम से ही चलाना पड़ेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में फिलहाल मेरे आगे थोड़ा ऑब्स्टैकल है, मैं यहाँ से मोटरसाइकिल को उतारता हूँ, काफ़ी आराम से उतर गई। इधर भी थोड़ी ईंटियाँ पड़ी हुई है, अगर मैं इनसे उतारता हूँ काफ़ी आराम से मोटरसाइकिल उतर जाती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। बस वही है जो सस्पेंशन है वो थोड़े से और सॉफ्ट होते तो ये मोटरसाइकिल और थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती। और अगर आप लॉन्ग राइड के हिसाब से बात करते हैं, आप हाईवे राइड के हिसाब से बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है तो उनका पता आपको हाईवे पर तो चलता नहीं है। हाईवे पर ये मोटरसाइकिल आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे इस मोटरसाइकिल के मामले में लगता है, अगर आप लॉन्ग राइड के हिसाब से देखते हैं या तो फिर वो है इस मोटरसाइकिल का सिटिंग पोस्चर। इस मोटरसाइकिल पर आप काफ़ी कंफर्टेबल होकर के बैठते हैं। जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे इस मोटरसाइकिल को कभी भी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने इस मोटरसाइकिल से लॉन्ग राइड भी की हुई है। मैंने इस मोटरसाइकिल को एक दिन में 250 किलोमीटर तक भी चलाया हुआ है और हमेशा ही मैं इस मोटरसाइकिल के साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको एक लॉन्ग राइड के हिसाब से ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें कि आपको चलो पावर तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको 70-80 की स्पीड पर पूरे दिन आराम से क्रूज़ करना है, हाईवे पर क्रूज़ करना है, तो फिर आप 70-80 की स्पीड पर ये मोटरसाइकिल पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। इतनी स्पीड पर ये मोटरसाइकिल आपको माइलेज भी अच्छा देती रहेगी, इंजन से कोई भी वाइब्रेशंस नहीं आएगी, रिफाइनमेंट का आपको कोई इशू नहीं आएगा, इंजन पर स्ट्रेस भी महसूस नहीं होगा और आप कंफर्टेबली रहेंगे। तो मतलब अगर आपको आराम से मोटरसाइकिल चलानी है और आप लॉन्ग राइड के हिसाब से भी देख रहे हैं तो तब भी आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर सकते हैं। और इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए इसकी जो मिरर्स की विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी निकल करके आती है। आपको मिरर्स की विजिबिलिटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी, आपको
रियर व्यू काफ़ी अच्छे से मिलता रहता है। और इस मोटरसाइकिल के इंजन और गियर बॉक्स के मामले में एक और जिसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की है वो है इसके इंजन की ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को 30 की स्पीड पर भी 5th गियर में चलाते तो तब भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी आराम से चलती रहती है। अगर आपको मोटरसाइकिल सिटीज़ में ज़्यादा चलानी पड़ेगी तो आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे जो भी बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली NCR हुआ, ऐसे शहरों में आपको ये यामाहा FZ बहुत ज़्यादा रोड पर दिखाई देगी क्योंकि ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा सिटी फ्रेंडली होती है। इसके जो गियर्स है वो आपको कंटिन्यूसली बार बार चेंज नहीं करने पड़ते हैं। और यहाँ पर ये गियर से रिलेटेड एक चीज़ जो कि मैंने अभी इस मोटरसाइकिल में नोटिस की है कि इसमें आपको कोई भी गियर इंडिकेटर नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें अब आपको काफ़ी अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया गया है, तो इसमें अगर आपको गियर इंडिकेटर भी दिया जाता, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिया जाता तो वो और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता। दोस्तों देखो, अब मैंने आपसे ये यामाहा FZ S के वर्जन 4.0 के बारे में सारी ही बातें कर ली है, आपको इसकी फीचर्स वगैरह दिखा दिए हैं और चला करके भी मोटरसाइकिल दिखा दी है। अब बात की जाए कि देखो 7,500 रुपये के हिसाब से इस मोटरसाइकिल में आपको क्या नया दिया जा रहा है। तो दोस्तों पहले तो आप इसके डिज़ाइन में देखेंगे तो जो हेडलैम्प का सेटअप है वो बिल्कुल आपको नया दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप इसके इंडिकेटर्स को देखेंगे तो ये जो आपको LED इंडिकेटर्स इस मोटरसाइकिल में दिए गए हैं, यही अगर आप अलग से लगवाते तो इन्हीं की कीमत 3,000 रुपये तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों 3,000 रुपये की तो ये इंडिकेटर्स ही हो गए। इसके अलावा इसमें आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, इसमें आपको अब बेहतर ऐप कनेक्टिविटी दी जा रही है और इसमें आपको फीचर्स भी थोड़े एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट भी थोड़ा बड़ा है, जैसे कि आपका MT-15 में आता है वैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। उसके अलावा सेफ्टी के हिसाब से इस मोटरसाइकिल में अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दे दिए गए हैं। मतलब कि ये जो वर्जन 4.0 के लिए 7,500 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों इसके फीचर्स को देखते हुए ये पूरे के पूरे वर्थ हैं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में ये यामाहा FZ के वर्जन 4.0 के लिए यही सब था। अब इस पर आपके क्या विचार है, आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लग रही है? अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो वो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और मैं मिलता हूं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।